हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चों, हम लोग सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है और इसका थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कॉन्टिन्यूटी की, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर लिमिट्स को पढ़ रखा है और डिफरेंशिएशन का तो पूरा चैप्टर ही हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा इस चैप्टर को समझना। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो बच्चे, कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए मैंने आप लोगों को बोला कि कॉन्टिन्यूटी जो है थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है लिमिट का, तो हम लोगों को पहले लिमिट को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए जिससे हमारा कॉन्टिन्यूटी ईजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट से। बच्चे, लिमिट्स, बच्चे एक सीरीज होती है लिमिट्स के अंदर, इसका नाम है मैक्लॉरिन और टेलर सीरीज। बच्चे, ये मैक्लॉरिन और टेलर दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये सीरीज दी थी। इन्होंने बताया था कि किसी भी फंक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि अभी हम लोग समझते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो बच्चे उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो आप उसको लिख सकते हो एफ ऑफ जीरो, यानी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह जीरो पुट किया, एक्स बाई वन फैक्टोरियल एफ डैश जीरो, यानी उसके डेरिवेटिव में जीरो पुट किया, एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो, यानी उसके डबल डेरिवेटिव में जीरो पुट किया, एंड सो ऑन। तो आप लोगों को इसका सीक्वेंस ही समझ में आ रहा होगा कि सीक्वेंस में क्या फॉलो किया गया है। एफ ऑफ जीरो, फंक्शन के अंदर जीरो, फंक्शन के एक डेरिवेटिव के अंदर जीरो, और अगर एक डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव किया है तो एक्स की पावर वन है और अपन में वन फैक्टोरियल लिखा गया है। सिमिलरली अगर सेकंड डेरिवेटिव किया है तो एक्स का स्क्वायर लगाया गया है, टू फैक्टोरियल लिखा गया है। थर्ड डेरिवेटिव है तो थ्री बाय थ्री फैक्टोरियल लिखा गया है, एंड सो ऑन। ये सीरीज आगे चलती जाएगी। ठीक है, अच्छा बच्चे, इस सीरीज को पढ़ने का कारण क्या है, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो की वैल्यू वन होती है। अब ये कैसे होती है वो इसी सीरीज से प्रूफ होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों के लिए इस सीरीज को एक बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को अब बताता हूँ किस तरीके से होगा। तो बच्चे, हम लोग पहले एक फंक्शन लेते हैं। मान लीजिए हमारा फंक्शन है ई की पावर एक्स। हम लोग ई की पावर एक्स के लिए मैक्लॉरिन सीरीज खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्लॉरिन सीरीज ने क्या बोला, एफ ऑफ जीरो, यानी फंक्शन के अंदर जीरो डाल दीजिए। अब आपको पता है फंक्शन के अंदर एक्स है, एक्स की जगह जीरो पुट होगा, तो ई की पावर जीरो हम लोगों ने पुट कर दिया, जो कि वन होता है। और आपको ये बात पता होगी, किसी की पावर भी जीरो वन होता है। इसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं किसी की पावर जीरो वन कैसे होता है। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स की पावर जीरो वन है, कैसे प्रूफ करोगे आप लोग, तो आप लिख सकते हो एक्स की पावर जीरो को वन माइनस वन। ठीक है बच्चे, अब आप लिख सकते हो एक्स की पावर वन इंटू एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है, अब हम इसको एक्स की पावर वन बाय एक्स की पावर वन लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पावर नेगेटिव होगी तो वो टर्म नीचे आ सकती है। ठीक है, अब आपको दिख गया ये एक्स बाय एक्स है, जो कि वन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी की पावर जीरो क्या होगी, वन होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा एफ ऑफ जीरो ई की पावर जीरो इक्वल्स टू वन। उसके बाद फिर इसमें बोला था एफ डैश जीरो, यानी डेरिवेटिव के अंदर जीरो पुट करना है, तो सबसे पहले हम उसको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये बात पता होगी ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। अब हमको एक्स की जगह जीरो डालना है, तो दोबारा से ई की पावर जीरो वन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका डबल डेरिवेटिव ई की पावर इसका ही दोबारा डेरिवेटिव करना है, जो कि ई की पावर एक्स ही होगा, उसके डबल डेरिवेटिव में जीरो, दोबारा से वन आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ये सीरीज खुल जाएगी। तो किस तरीके से सीरीज खुली बच्चों, ई की पावर एक्स जो हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन थी, एक्स बाई वन फैक्टोरियल एफ डैश जीरो जिसकी वैल्यू वन थी, एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो जिसकी वैल्यू भी वन थी, एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती गई। तो हम लोगों ने ई की पावर एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज ये खोल दी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग एक दूसरा फंक्शन लेते हैं जिसकी हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज खोलेंगे। बच्चे, दूसरा फंक्शन है हमारे पास साइन ऑफ एक्स। हम लोगों को इसकी मैक्लॉरिन सीरीज खोलनी है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे, सबसे पहले इसने बोला था एफ ऑफ जीरो डालना है, तो हम लोगों ने साइन एक्स की जगह जीरो डाल दिया, और आप लोगों को पता होगा कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, सेकंड थिंग है बेटा, इसके डेरिवेटिव में जीरो डालना है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस एक्स। अब कॉस एक्स के अंदर जीरो डालना है, तो आपको पता है कॉस जीरो की वैल्यू जो होगी वन होगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है बेटा एफ डबल डैश जीरो, तो आपको पता है कॉस एक्स का ही दोबारा डेरिवेटिव करूंगा, जो कि माइनस का साइन एक्स होता है। अब साइन के अंदर अगर जीरो पुट होगा तो वो जीरो ही रहेगा, तो आपको यहाँ से ही पता लग गया इसकी वैल्यू जीरो होगी। ट्रिपल डेरिवेटिव जब बेटा हम लोग करेंगे तो हम लोग इसी का दोबारा डेरिवेटिव करना चाहेंगे ना, तो हम लोगों ने माइनस की जगह तो माइनस यूज किया, साइन की जगह हम लोगों ने लिखा कॉस, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो अब अगर मैंने इसके डेरिवेटिव में जीरो पुट किया तो एज माइनस साइन तो बाहर रहेगा और
जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ से -1 आ गया एंड सो ऑन। ये सीरीज चलती जाएगी। तो मैंने जो देखा उसको मैंने यहाँ पर लिखा। साइन एक्स में बेटा जीरो एफ ऑफ जीरो की जगह 0 था तो हम लोग ने 0 डाल दिया। एफ ऑफ डैश 1 की जगह 1 था, x/1 फैक्टोरियल। डबल डैश में 0 पे 0 था, ट्रिपल डैश में -1 था एंड सो ऑन चलता चला गया। अब इसको हमने रीराइट लिखा यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू x/1 फैक्टोरियल। ये टर्म 0, ये टर्म लिखी, ये टर्म 0, उसके बाद ये 5 वाली टर्म लिखी एंड सो ऑन। अब बच्चे यहाँ पर भी आपको एक सीक्वेंस फॉलो होता दिख रहा होगा कि जितनी भी टर्म यहाँ पर लिखी गई सारी की सारी और टर्म है और सबके बीच में अल्टरनेट साइन है। देखिए 1 3 5 7, तो ऑब्वियसली बात है अगली टर्म क्या होगी बच्चों 9/9 फैक्टोरियल। और साइन भी देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगला साइन पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास साइन एक्स की मैक्लोरिन सीरीज। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कॉस एक्स का। लास्ट है हमारे पास इसकी मैक्लोरिन सीरीज खोलते हैं। तो कॉस एक्स के लिए बच्चे सेम है। फंक्शन हमारे पास कॉस ऑफ एक्स है। हमने पहले एफ ऑफ 0 डाला क्योंकि उस सीरीज में पहले एफ ऑफ 0 चाहिए होता है जो कि 1 होगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर एफ डैश 0 हमने कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स किया, उसमें 0 डालेंगे तो साइन 0 पर 0 ही होता है। इसका अगला डेरिवेटिव तो माइनस एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। एफ डबल डैश डेरिवेटिव में 0 डाला तो हमको इस बार -1 मिलेगा क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और बाहर नेगेटिव लिखा हुआ है एंड सो ऑन। इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी। अब अगर इसने लिखने की कोशिश करी है इसको हम लोगों ने, तो सबसे पहले टर्म हमको 1 मिला क्योंकि कॉस 0 पे 1 था। उसके बाद x/1 फैक्टोरियल, इसकी अगली टर्म 0 थी। उसके बाद x² 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश पे -1 था एंड सो ऑन। ये सीरीज आगे चलती चलेगी। तो अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ, इसमें भी एक चीज़ हुआ कि पहले 1 है, उसके बाद सारी की सारी इवन टर्म है और सबके बीच में अल्टरनेट साइन है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। ठीक है। तो अगर मैं इसकी अगली टर्म की बात करूं तो अगली टर्म क्या होगी बच्चे, वो नेगेटिव होगी क्योंकि पॉजिटिव आ चुकी है, और अगली टर्म 10/10 फैक्टोरियल होगी। ठीक है। एंड सो ऑन सीरीज चलती जाएगी। तो चलिए अब आते हैं हम उस मेन टॉपिक पे जो मैं आपको सिखाना चाहता था कि साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। ये कैसे होती है इसको समझते हैं हम लोग। बच्चे अभी भी हम लोगों ने साइंस की मैक्लोरिन सीरीज खोली जो कि क्या थी बच्चे, सारी और टर्म थी और अल्टरनेट साइन था। देखिए सारी और टर्म लिखी हुई है, सबके बीच में अल्टरनेट साइन लिखा हुआ है। ठीक है। मैंने इसको इस फॉर्म में पुट किया कि जो क्या कह रहा था कि साइन एक्स बाई एक्स, तो साइन एक्स की मैक्लोरिन सीरीज अपॉन में एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है। हम लोगों ने ऊपर से हमको सब में एक्स कॉमन आता दिखाई दे रहा है, हमने एक्स को बाहर निकाला। ठीक है। हमारे पास जो टर्म बच गई वो 1 बचा, x² 3 फैक्टोरियल, x की 4/5 फैक्टोरियल, सब में से एक एक्स कम हो गया। हम लोगों ने जो एक्स एक्स्ट्रा था उसको काट दिया। अब जो टर्म हमारे पास बची वो ये है, और उसके बाद हम लोगों ने लिमिट एक्स टेंस टू 0 उसके अंदर पुट कर दिया। तो आपको पता है 1 यहाँ रहेगा, इन सब के अंदर 0 पुट हो जाएगा, सारी टर्म 0 जाएगी, सिर्फ 1 बचेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रूफ होता है। अच्छा बच्चों, मैं आपको साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि x इक्वल्स टू a और x टेंस टू a, ये दोनों के दोनों बच्चे सेम थिंग नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। x इक्वल्स टू a का मतलब तो एग्जैक्टली x की वैल्यू a है, बट x टेंस टू a का मतलब क्या है, x की वैल्यू a की तरफ जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता कि x इक्वल्स टू 0, तो आप तो यहाँ पर 0 और 0 डाल देते और आप लोग 0 के हिसाब से जो आंसर आता है वो बोलते हैं। बट अगर मैं बोल रहा हूँ x टेंस टू 0, तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो वो फंक्शन किस तरफ जा रहा है, उसकी वैल्यू किस तरफ जा रही है। ठीक है। इस चीज को आपको समझना, ये दोनों चीज सेम नहीं है, बस ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। बट अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सेम ही होती हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है। चलिए बच्चे, अब नेक्स्ट थिंग बेटा आप लोगों ने पढ़ा था कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स की वैल्यू 1 होती है। ये भी आप लोगों के एनसीईआरटी के उसके अंदर लिखा हुआ है, बुक के अंदर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो उसको भी एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कॉस एक्स की जो मैक्लोरिन सीरीज थी वो सारी इवन टर्म खुली हुई थी अल्टरनेट साइन के साथ में, और आगे एक 1 था। ठीक है। तो हम लोगों ने इस टर्म को लिख लिया और हम लोगों ने लिमिट एक्स टेंस टू 0 में लिखा हुआ था बाहर, जिसको हमने पुट किया। तो ये सारी की सारी टर्म बच्चे 0 होगी, सिर्फ एक 1 बचा जो कि प्रूफ हो गया। ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ए की पावर एक्स माइनस 1/x की वैल्यू log ऑफ e होती है और log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है। अच्छा बच्चे, अगर हमको इसको प्रूफ करना है तो हम लोग जानते हैं e की पावर एक्स की मैक्लोरिन सीरीज हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, वो ये खोली थी हमारे पास। ठीक है। हमने इसको यहाँ पर इस फॉर्म में पुट कर दिया, e की पावर एक्स की जगह ये पूरा -1 और अपॉन में x, 1 से 1 बेटा कैंसिल आउट हो गया। जो टर्म हमारे पास बची है और अपॉन में x लिखा है, हमने यहाँ पर x को कॉमन लेके इसे कैंसिल आउट कर दिया, और जो टर्म हमारे पास बची उसमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास बन गया 1। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास प्रूफ हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1/x इक्वल्स टू 1 होता है।
ये बच्चे फॉर्मूला आप लोगों की बुक की सप्लीमेंट्री में यानी एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री में दे रखा है, तो यूजफुल फॉर्मूला है। इसी से बच्चे रिलेटेड एक फॉर्मूला और है, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, अगर ई की जगह कोई कांस्टेंट ए हो जाता है तो इसका आंसर जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा कि इस पे यहाँ पर log ऑफ ई दिया था, तो इसने यहाँ पर ये क्या देगा, log ऑफ ए देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1/x log ऑफ ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। अगर आपको उसको प्रूव करना है तो log ऑफ 1 प्लस एक्स की आपको मैक्सिमम सीरीज खोलनी पड़ेगी, इसमें पुट करना पड़ेगा और आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये अपने आप से कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा 10x बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 होता है, और लास्ट एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन में x माइनस ए लिमिट एक्स टेंस टू ए पे क्या होता है बच्चे, n a n माइनस 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। बच्चे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे आपने यहाँ पर इक्वल्स टू 2 नहीं लिखा हुआ है, आपने टेंस टू 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब आप 2 की तरफ जा रहे हो, तो 2 की तरफ जाने का तरीका बच्चे 2 है। चाहे तो आप 2 पे राइट की तरफ से भी जा सकते हो, 2 पे लेफ्ट की तरफ से भी जा सकते हो। तो अगर इस फंक्शन के अंदर 2 पे चाहे राइट से जाने पर चाहे लेफ्ट से जाने पर अगर वैल्यू सेम आ रही है तो हम बोलेंगे इस फंक्शन के अंदर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से है, इफ एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, बच्चे ए माइनस है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर ये दोनों टर्म बराबर हैं तो हम कहेंगे कि x टेंस टू a पर इस फंक्शन के अंदर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब इसी पे क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। हमको f ऑफ x के अंदर लिमिट x टेंस टू a पर वैल्यू बतानी है क्या होगी, वेयर f ऑफ x दिस। अब और आपके पास फंक्शन जो है वो ये है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, किस तरीके से बच्चे, उसमें बोला अगर आपने x की वैल्यू 1 से छोटी डाली है तो आपको ये फंक्शन लेना है, और अगर आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी डाली है तो आपको ये फंक्शन लेना है। तो समझ में आपको आ गया होगा, अगर इसकी कोई लिमिट की कोई वैल्यू है तो हमको दोनों लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल के देखनी पड़ेगी। अगर दोनों लिमिट हमारे पास बराबर आएंगी तो हम लोग कहेंगे कि उसकी वैल्यू जो आएगी वो होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले बच्चे हमने बात करी लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ए का मतलब जिस पे आप लोग चेक कर रहे हो और फंक्शन के अंदर है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1, क्योंकि हम लोगों को पता है 1 पे ये डेफिनेशन अपनी चेंज कर रहा है कि 1 से छोटे पे आपको ये लेना है और 1 से बड़े पे आपको ये फंक्शन लेना है। तो हम लोगों ने लिखा 1 माइनस, इसका मतलब क्या लिखा बच्चे, एक्स टेंस टू 1 बट माइनस यानी लेफ्ट साइड से आ रहे हो, तो आपको समझ में आ गया 1 से तो पीछे ही है हम लोग। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर आपके पास 1 है तो 1 से तो आप इस तरीके से आ रहे हो। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होगी तो आपने देखा इन दोनों में से लेस देन किस पर है, तो लेस देन इस पे लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये फंक्शन ये लेंगे। ठीक है बच्चे, अब हम लोगों ने इसमें 1 इसमें पुट किया तो 1 डालने में आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे सेम थिंग मैं दोबारा से बोलूंगा, यहाँ पर मैंने आपको 1 पुट नहीं किया है, बस मैंने आपको समझाने की कोशिश ये की है कि अगर जब इसमें x की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी तो ये पूरा का पूरा आंसर 0 की तरफ जाएगा। समझ में आ गया बच्चे। सिमिलरली नेक्स्ट थिंग है हमारे पास राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे उसमें हम लोगों ने लिमिट x टेंस टू a डाला, f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, क्योंकि हम लोगों को पता है हम लोग 1 पे चेक कर रहे हैं, प्लस इसलिए लगाया गया क्योंकि राइट हैंड लिमिट है और हम लोगों को फंक्शन अब चेक करना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर है, तो हम लोग इस बार फंक्शन इवन लेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेंगे। अब अगर मैंने यहाँ पर 1 डाला तो बच्चे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बट बाहर नेगेटिव है तो -1 माइनस का 2 हो जाएगा। और अब आप लोगों को दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इस फंक्शन पे लिमिट एक्स टेंस टू ए डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। क्लियर हो गया। चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट है बेटे लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वेयर फंक्शन, अगेन आपके पास दे रखा है मॉडुलस एक्स बाय एक्स और when x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 when x इज इक्वल टू 0। तो जब 0 है तो आपको 0 लेना है, और जब 0 नहीं है, 0 नहीं का मतलब क्या होता है बच्चे, या तो 0 से कम होगा या तो 0 से ज्यादा होगा। तो सीधा सा मतलब आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे दोनों के लिए फंक्शन ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे इस फंक्शन को पहले दोबारा से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा फंक्शन लिखा क्या है।
यहाँ पर बच्चे मॉडुलस लिखा हुआ है और आपको पता है मॉडुलस क्या करता है। मॉडुलस अपने आप को ब्रेक करता है दो डेफिनेशन में, वो -x देता है और वो +x देता है। वो -x कब देता है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, और वो +x कब देता है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। अब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा जरूर कि मॉडुलस के अंदर कोई भी टर्म नेगेटिव लिखने पर वो पॉजिटिव देता है, और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि मॉडुलस ऑफ x इस तरीके से ओपन होता है। तो आप लोग एक बात सोच सकते हो यहाँ पर कि ये नेगेटिव किस लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को हमेशा सिखाया गया है कि मॉडुलस ऑफ -2 हमेशा 2 ही होगा। तो ये नेगेटिव यहाँ पर क्या यूज हो रहा है बच्चे, इसी के कारण से -2 +2 हुआ है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पर आपसे बोला -2, तो मैंने आपसे बोला जो अंदर आपने x यहाँ पर डाला है वो 0 से छोटा है। तो आप लोग गए डेफिनेशन के अंदर, उसमें बोला जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये फंक्शन लेना। ये फंक्शन क्या कह रहा है, जो x लिखा हुआ उसके बाहर नेगेटिव लगा दो। तो x तो बेटा आपके पास माइनस होगा, आपने बाहर नेगेटिव लगा दिया तो आपके पास ये प्लस आ पाया। समझ में आया आपको बात ये। तो अगर मैं इस तरीके से अगर बोलूंगा मॉडुलस ऑफ 2 है, तो मॉडुलस ऑफ 2 के लिए आपने देखा x इज ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 के अंदर उसने बोला है बस पॉजिटिव ऑफ x, यानी जो आपके पास नंबर लिखा है उसके बाद पॉजिटिव लगा लिया, इसलिए यहाँ पर 2 हो गया। समझ में आया आप लोगों को ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस फंक्शन को हम लोग रीराइट लिखते हैं किस तरीके से बच्चों, कि देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ x था, उस मॉडुलस ऑफ x में मैंने जब x लेस देन 0 पे मैंने माइनस का x ले लिया और अपॉन में x लिखा हुआ था, और मैंने ग्रेटर देन 0 पे प्लस का x लिख लिया और अपॉन में x लिखा हुआ था। ठीक है बच्चों, और 0 पे तो आपको 0 दिए रखा था, तो अगर मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ से मिल गया -1, यहाँ से मिल गया 1 और यहाँ से मिल गया 0। और अब हम लोग चेक कर सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो बच्चे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो वही फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। ठीक है, तो लेस देन पे लिए आपको आंसर दे रखा है इसमें -1, तो आप लोगों ने -1 लिख दिया। राइट हैंड के लिए आप लोगों को आंसर दे रखा है 1, तो आप लोगों ने 1 लिख दिया। और आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, एक और एग्जांपल लास्ट। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों एग्जांपल जो मैंने लिए उसमें लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, तो कोई ऐसा भी एग्जांपल्स में लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, वही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, आपको फंक्शन दे रखा है, आपको ये वैल्यू निकालनी है और आपको फंक्शन दे रखा है 2x + 3 3x + 1, और आपको 0 पे ही लिमिट चेक करनी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब मेरे को देखना है 0 माइनस यानी 0 लेस के लिए कौन सा फंक्शन है बच्चे, ये वाला फंक्शन है। आपने ये वाला फंक्शन लिख दिया। अब आप अगर x की जगह 0 डालोगे तो आपके पास ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 3, तो यहाँ से आगे आपके पास 3। अब अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो राइट हैंड लिमिट पे ग्रेटर देन 0 की बात करोगे तो आपने फंक्शन ले लिया ये वाला, उसमें अगर आपने 0 डाला तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 0 + 1 1, 3 × 1 1। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, जो कि 3 है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x का आंसर 3 होगा, जो कि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से आए। अब हमारे पास हो चुका है खत्म हमारे पास लिमिट। अब हम लोग बात कर सकते हैं कंटिन्यूटी की, और आप लोगों को कंटिन्यूटी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे जैसे अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है क्या बच्चे, ऐसा चीज जो कॉन्टिन्यूटी में लगा हो, यानी लगातार लगा हो, उसमें कोई ब्रेक ना आ रहा हो। ठीक है, तो बच्चे ये तो हो गया हमारे पास जनरल वे में। अगर मैं मैथमेटिक्स के वे में बोलूँ तो मैं मैथमेटिक्स के वे में किस तरीके से बोलूंगा कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर वो ग्राफ अनब्रेकेबल है, यानी मेरे को ड्रॉ करते समय मैं कभी भी पेंसिल को नहीं उठा रहा हूँ या पेन को नहीं उठा रहा हूँ और मैं पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहा हूँ, तो वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ होगा। ठीक है, अब बच्चे सेम काम है, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं ग्राफ तो नहीं बना सकता हूँ, तो हर एक फंक्शन के लिए अगर मैं ग्राफ बनाने बैठूंगा तो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज हैं जिनका हम यूज़ करके इसको बता सकते हैं कि इसकी कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a। किसी भी फंक्शन को किसी भी पॉइंट पर हम लोग कॉन्टिन्यूस जब कहेंगे इफ फर्स्ट पॉइंट है बेटे f ऑफ a इज डिफाइंड, मतलब जिस पे आप लोग चेक कर रहे हो वो फंक्शन में डालने पर डिफाइंड आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ फंक्शन आपके पास है 1/x और मैं आपसे बोल रहा हूँ x इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, तो आपको पता है x इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं यहाँ पर 0 डाल दूंगा तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इस पे तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ। तो आपको क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले तो फंक्शन उस वैल्यू पे डिफाइंड होना चाहिए। सेकेंड चीज बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x एग्जिस्ट होना चाहिए। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उसका मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। तो पहले आपने देख लिया वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए उस पर, और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। और थर्ड, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आई यानी कुछ वैल्यू आई है, वही वैल्यू f ऑफ a के बराबर होनी चाहिए।
समझ में आ गया बच्चे। तो मेन कंडीशन क्या हुई, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो वैल्यू बराबर होनी चाहिए एफ ऑफ ए की, फंक्शनल वैल्यू की। अगर ये दोनों चीज बराबर हैं तो उस फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ये तो निकालना सीख ही लिया है और इसको निकालना बहुत ही आसान है। तो इससे हम लोग यूज करके हम लोग किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बता सकते हैं कि नहीं है। तो क्या लिखा हुआ बच्चे, इफ ऑल द अबव थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड बाय अ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए देन एफ एक्स इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एफ ऑफ ए, जो कि यूनिक और फाइनाइट वैल्यू है ये। ठीक है बच्चों, अगर मैं ग्राफिकल की बात करूँ तो ग्राफिकली मैंने अभी आपको बताया, अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट इफ इट हैज नो ब्रेक और गैप अदरवाइज इट इज डिसकॉन्टिन्यूस। अगर उसमें कोई ब्रेक या गैप नहीं आ रहा है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, ये वो चीज दोबारा से लिखा हुआ है, इसको लिखने का तरीका है, अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट इफ इट्स ग्राफ कैन बी ड्रॉन at this point without raising the pen or pencil otherwise it is discontinuous at that point। ठीक है, चलिए बच्चे, अभी जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा था वो डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि देख सकते हो आप लोग रीजन इसके पीछे का सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देखा था, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं थी। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूस का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर इसको डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। सेम जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल था, इसके अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं थी, तो ये भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अब जो थर्ड फंक्शन था उसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आई थी, जो कि 3 थी। और अगर मैं उसकी फंक्शनल वैल्यू की बात करूं यानी एफ ऑफ ए की बात करूं तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, उसके अंदर बच्चे जो हमको 0 पे चेक करना था, तो 0 पे अगर मैं आपसे पूछूं तो 0 पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये लेस देन और इक्वल्स टू के लिए हमको ये वाला फंक्शन लेना है, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो भी हमको ये फंक्शन लेना पड़ेगा। तो इसलिए जब मैंने f ऑफ 0 निकालने की कोशिश करी तो मैंने 0 यहाँ पर पुट किया। तो 0 अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3, तो हमारे पास यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा 3। तो हमको दिख गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 3 के बराबर था और f ऑफ 0 की वैल्यू भी 3 है, हैंस इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सही है बच्चे। अब बच्चे जो हमने फंक्शन थर्ड क्वेश्चन के अंदर पढ़ा उसका ग्राफ बनाना थोड़ा सा टफ है, तो इसलिए हम लोगों ने इस तरीके का यूज करके उसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ किया है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन दे रखा है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 जब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 है और एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसकी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 और -1 दोनों पर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तो सिर्फ 1 1 है, -1 तो है नहीं, बट आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर आपने इसको ब्रेक करना सीखा होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो बच्चे एक्स स्क्वायर लेस देन 1 लिखा हुआ है, मैंने इस 1 को उठा के इस तरफ लेके आया और लेस देन 0। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा। मैंने नंबर लाइन पे इसके 2 रूट्स यानी 1 और -1 को प्लॉट किया और उसके बाद आपको पता है कि -1 से छोटा कुछ भी डालोगे आप इस फंक्शन के अंदर तो पॉजिटिव देगा और उससे बड़ा यहाँ पर ये पॉजिटिव देगा और बीच में यहाँ पर ये फंक्शन नेगेटिव देगा, यानी -1 से +1 के बीच में फंक्शन नेगेटिव देगा। तो अगर ये फंक्शन नेगेटिव देगा और आपको इनइक्वालिटी में शो भी ये हो रहा है कि आपको लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 यानी नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कहाँ है बच्चों, वो -1 और +1 के बीच में। तो आपने लिखा इस कंडीशन को x की वैल्यू ये सेटिस्फाई करेगी, यानी -1 से +1 के बीच में अगर आपने कुछ डाला तो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव देगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि इसको मैं एक्स स्क्वायर लेस देन 1 को मैं लिख सकता हूँ -1 से +1 पे। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बच्चे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर मैं 1 को उठा के इस तरफ लेके आऊँगा तो एक्स स्क्वायर -1 हो गया, दोबारा से मैंने a प्लस बी माइनस बी लगाया ग्रेटर देन 0। अब मैंने अगेन इसको नंबर लाइन में प्लॉट किया तो 2 ही 0 है, -1 और 1 और सेम पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है। अब आपको इस बार चाहिए पॉजिटिव, तो बच्चे आपको पॉजिटिव दिख रहा है, -1 से छोटे छोटे भी पॉजिटिव है और 1 से बड़े बड़े भी पॉजिटिव है। तो मैंने उसको इस तरीके से लिखा, एक्स की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो भी ये पॉजिटिव देगा, जब एक्स की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो भी ये पॉजिटिव देगा। तो बच्चे हम लोगों ने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा से लिख लिया इस तरीके से बच्चों कि हमारे पास क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर लेस देन 1 पे एक्स की बार 4 फंक्शन है इसको और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैंने दोबारा से रीराइट करते हुए इस तरीके से लिखा कि जो एक्स स्क्वायर था उसकी जगह पर ये आ गया और नीचे वाले में हमने ये यूज कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बात कर सकते हैं
कि कंटिन्यूटी हम लोग 2 पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब -1 भी इंक्लूड हो गया और 1 भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं 1 पे कंटिन्यूटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग 1 पे निकालना है, तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। कौन सा फंक्शन लेंगे बच्चे, आप लोग खुद बताओ। 1 पे चेक कर रहे हैं और हमको लेस देन चेक करना है, तो 1 पे लेस देन यही फंक्शन है, दिख रहा है आप लोगों को बच्चे। 1 एक्स इज लेस देन 1, तो हमने ये फंक्शन लिया x की पावर 4। हमने अगर यहाँ पर 1 डाला तो 1 डालने पे आपको होता है किसी की पावर 4 दे रखा है, और 1 की पावर 4 लगाने पे वो 1 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे राइट हैंड लिमिट हम लोगों ने निकाली है। लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स। अब हमको पता है, अब हमको चाहिए 1 प्लस लिखा हुआ है, यानी x ग्रेटर देन 1 चाहिए। तो x ग्रेटर देन 1 देखिए कहाँ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चे, तो हम लोगों ने इसमें 1 डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एफ ऑफ 1, यानी फंक्शनल वैल्यू निकालनी है, और फंक्शनल वैल्यू के लिए आपको इक्वल्स टू चेक करना है 1 पे इक्वल्स टू कहाँ लगा हुआ है। तो देखिए बच्चे 1 पे इक्वल्स टू यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने फंक्शन ले लिया x का स्क्वायर। अगर इसमें हम लोग 1 डालेंगे तो दोबारा से 1 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर दिखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर जो कि 1 है। तो हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एस एट एक्स इक्वल्स टू 1। हम लोग नेक्स्ट बच्चे चेक करेंगे x इक्वल्स टू -1 पे। तो -1 पे अगर हम चेक करेंगे तो वही बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू -1 की पावर माइनस पावर नहीं है बच्चे -1 एफ ऑफ एक्स। अब बच्चे -1 पे चेक कर रहे हैं। अब आपको देखना है -1 पे लेस देन साइन कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर तो बेटा x ग्रेटर देन -1 है, बट हमको लेस देन चाहिए। तो लेस देन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल्स टू -1। तो -1 यहाँ पर है लेस देन पे, तो हमने फंक्शन लिया x स्क्वायर, और हमने अगर यहाँ पर -1 डाला तो -1 का स्क्वायर +1 देगा। नेक्स्ट है बच्चे हम लोगों को राइट हैंड लिमिट निकालनी। राइट हैंड लिमिट पे हम लोग, आपको पता है कि हम लोग ग्रेटर देन चेक करेंगे। तो x की ग्रेटर देन -1 यहाँ पर है, सॉरी बच्चे x की ग्रेटर देन -1 यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन ले लेंगे x की पावर 4, तो जिसमें हम लोगों ने अगर -1 डालेंगे तो अगेन वो पॉजिटिव देगा। और थर्ड बच्चे हम लोग को इक्वल्स टू का साइन चेक करना है। तो इक्वल्स टू पे बच्चे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है -1 पे इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमने फंक्शन ले लिया। तो अगेन अगर मैं -1 डालूंगा इसके अंदर तो वो पॉजिटिव 1 ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दिख गया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर है जो कि 1 है। तो ये फंक्शन -1 पे भी कंटिन्यूस हुआ। तो इस तरीके से हमको समझ में आया कि फंक्शन 1 और -1 दोनों पे कंटिन्यूस है। ठीक है बच्चों, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट है बच्चे, आपको शो करना है फंक्शन है sin x बाई एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, 2 इक्वल्स टू 0 और 4 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई एक्स लेस देन 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ई। ये हमको शो करना है कि ये a पर a नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर 0 होगा, ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 0 पे स्टार्ट किया चेक करना। अब आपको पता है सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों ने इसमें देखा कि लेस देन 0 कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। ठीक है, हम लोगों ने बच्चे यहाँ पर यूज किया, इस फंक्शन को हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, पूरा फंक्शन हम लोगों ने कॉपी कर दिया। अब अगर बच्चे मैंने इसमें 0 डाला तो आपको पता है 0 डालने पे यहाँ पर रूट में 1 बचेगा, रूट में 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0 डालने पे 0, तो ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। अब 0/0 का फॉर्मेट होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि लिमिट के अंदर क्वेश्चन को 3 तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर उसमें रूट की कोई टर्म है तो आप उसको रेशनलाइजेशन कर सकते हो, या आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, या फैक्टराइजेशन कर सकते हो। यहाँ फैक्टर बनने का बेटे से कोई सवाल नहीं होता। ठीक है, हम लोग को रूट दिख रहा है तो हम लोग उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम लोगों ने ऊपर वाले का रेशनलाइजेशन कर दिया। देखिए आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मैंने फॉर्म लगाया। यहाँ पर ये ओपन हो गया, रूट हट गया। यहाँ पर माइनस को अगर मैं पूरे ब्रैकेट के साथ इंटू करूंगा तो ये 1 नेगेटिव का हो जाएगा, x पॉजिटिव का हो जाएगा। जो टर्म कैंसिल आउट होनी थी कैंसिल आउट होगी। बच्चे नीचे की टर्म बच्चे एज इट इज वैसे लिखी हुई है, कट कैंसिल आउट हो गया बच्चे। ऊपर बच्चा x और नीचे लिखा हुआ है x। और जो 4 बच्चे 4 के अंदर लिमिट पुट नहीं होगी, इसलिए मैंने 4 को बाहर ले लिया है। अब बच्चे x कैंसिल आउट हो गया। अब जो टर्म बची है, अब मैंने उसमें 0 डालने की कोशिश करी, तो अगर मैं 0 डालूंगा तो यहाँ पर बच्चे 1/1 प्लस √1 जो कि 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 जो कि आ जाएगा 4/2, और हमारे पास आ गया 2। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास आ गया 2। हम लोग चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना होगा। तो बच्चे राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों ने बोला x ग्रेटर देन 0, तो आप लोग देख सकते हैं ग्रेटर देन 0 के लिए आप लोगों को फंक्शन ये वाला लेना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस फंक्शन को यहाँ पर पुट कर दिया। अब बच्चे लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, अगर कि लिमिट 2 फंक्शन के एडिशन में लगा हुआ है तो लिमिट दोनों के अंदर साइमल्टेनियसली अलग अलग लग जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके अंदर भी लिमिट लगा दी और इसके अंदर भी लगा दी। अब आपको पता होना चाहिए sin x बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0 की वैल्यू 1 होती है,
और कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 + 1 यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 थी और राइट हैंड लिमिट भी 2 आ गई, बस हमको वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो आप लोग ऊपर देखिए कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए इक्वल्स टू 0 कहाँ पर है, तो उसमें लिख ही दिया पूरा इक्वल्स टू 0 पे इसने क्या दे रहा है 2 दे रखा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि f(0) जिस पे हम लोगों को चेक करनी है उसकी वैल्यू 2 है, तो हमको दिख गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन f(0) दोनों तीनों की तीनों 2 के बराबर है, इसलिए फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस हो गया है जो हम लोगों को शो करना था। ठीक है बच्चे, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे, आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। फंक्शन क्या है हमारे पास x² - x, x < = 1 और साइन पाई x, x - 1 x > 1। ठीक है, और a1 पर हम लोगों को इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वही बच्चे प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग लिखेंगे। हम लोगों ने चेक किया लेजेंड साइन कहाँ पर है, हम लोगों को लेजेंड साइन यहाँ पर दिखाई दिया। हम लोगों ने फंक्शन को कॉपी किया वहाँ से, हम लोगों ने 1 हमको पुट करना है तो हम लोगों ने 1 पुट किया, तो 1 - 1 बच्चे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमको राइट हैंड लिमिट निकालें, तो राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चे फंक्शन देखो <1 यहाँ लिखा हुआ है तो हमने ये फंक्शन उतार लिया। अब अगर बच्चे मैंने यहाँ पर 1 डाला तो आपको पता है 1 डालने पे यहाँ पर क्या आ जाएगा 0/0 का फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ 1 डालोगे साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पर अगर आपने 1 डाला तो 1 - 1 0 हो गया। तो बेटे 0/0 का फॉर्मेट ये बन चुका है। अब बच्चे अगर इसको आपको सोल्व करना है तो आपको मैंने अभी बताया कि 3 मेथड होते हैं लिमिट के अंदर सोल्व करने का। सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम लोगों ने रेस्टिलेशन किया और थर्ड है बच्चे हमारे पास फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे ना तो रेस्टिलेशन लग रहा है और ना यहाँ पर फैक्टराइजेशन, तो हम लोग बस बचा है एक ही मेथड जो हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया सब्स्टिट्यूशन। किस तरीके से बच्चे सब्स्टिट्यूशन लगाना बच्चे बहुत आसान है। आप लोगों के पास जो वेरिएबल है यानी ये जो x वेरिएबल है उसकी जगह बच्चे मैंने पुट कर लिया 1 - h। आप 1 - h 1 + h कुछ भी पुट कर सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर x की जगह 1 - h पुट कर लिया। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर मैंने x की जगह 1 - h पुट किया है तो यहाँ पर साइन ऑफ पाई x की जगह 1 - h और अपॉन में x की जगह 1 - h माइनस का 1। ठीक है बच्चे, अब बच्चे अब ये पूरा फंक्शन h में कन्वर्ट हो गया तो लिमिट भी h की होगी। ठीक है, उसको कैसे चेंज करेंगे आपको पता है, यहाँ पर x की लिमिट 1 थी, अगर x की लिमिट यहाँ पर मैं 1 डाल दूंगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट होके h की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए h की वैल्यू 0 हो गई, यानी h टेंड्स टू 0 हो गया। अब फंक्शन आपके पास 0 हो गया है। ठीक है बच्चे, अब मैंने 1 से 1 कैंसिल आउट कर दिया, माइनस का h है, ऊपर मैंने पाई से इंप्रूव कर दिया पाई - पाई h। ठीक है बच्चे, अब आपको पता है साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है और अपॉन में माइनस का h लिखा हुआ है। बच्चे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन x/x लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू 1 होती है। तो उसमें बच्चे आप लोगों ने सीखा होगा कि जो एंगल यहाँ लिखा होता है अगर वो एंगल यहाँ लिखा होगा तो आंसर 1 होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है इसका एंगल कितना है पाई h है और यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है h लिखा हुआ है। तो अगर मैंने ऊपर नीचे पाई से इंटू कर लिया तो यहाँ पर भी पाई h और यहाँ पर भी पाई h, यानी इस पूरे का आंसर लिमिट h टेंड्स टू 0 पे कितना आ जाएगा बच्चे 1 आ जाएगा। तो अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या बच्चे पाई और ये नेगेटिव साइन, तो इसलिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट कितना आ गया बच्चे माइनस का पाई आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आई है, तो आगे तो कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं पता था। बट फिर भी हम लोगों ने f(1) की वैल्यू निकाली है। f(1) के लिए आपको फंक्शन यही वाला लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर मैं 1 डालूंगा तो 0 आएगा। तो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 1 पर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। आपके पास फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है, x² - 9/x - 3 x इज नॉट इक्वल टू 3 और 7 दे रखा है जब x इक्वल टू 3, हमको 3 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग बात करेंगे। बच्चे यहाँ पर देखो आप लोगों को दिख रहा होगा x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी 3 नहीं है, यानी 3 से छोटा भी यही है और 3 से बड़े पे भी आपको ये लेना है, यानी लेस देन और ग्रेटर देन दोनों पे आपको यही फंक्शन लेना है। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन हम लोग कॉपी किया, अगर मैं 3 में पुट करूंगा तो 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमारे पास फैक्टराइजेशन और थर्ड है हमारे पास रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पर आराम से हम लोग फैक्टराइजेशन में लगा सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन x² - 9 का x - 3x + 3 और अपॉन में x - 3। ठीक है बच्चे, कैंसिल आउट जो टर्म होती है हमने कैंसिल आउट कर दिया। कटने के बाद हमारे पास x + 3 बचा, हमको यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट करना है, हमने यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 + 3 हमारे पास आ जाएगा 6। तो बच्चे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 6। आपको पता है राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यही लेना पड़ेगा, तो अगर फंक्शन नहीं लेना पड़ेगा तो वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो हमारे पास यहाँ से भी आ गया 6। और अगर मैं बात करूँ आपसे अब फंक्शनल वैल्यू के लिए f(3) पे, तो उसमें दे रखा है 7। तो 7 आप लोगों को आपने यूज किया।
अब आप लोगों को दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस हुआ 3 पर। ठीक है बच्चों, चलिए बस बच्चे दो तीन एग्जाम्पल और रहते हैं, ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यूटी हमारे पास खत्म हो जाएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन है। अब बच्चे अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूअस दे रखा होता है और आपको कोई कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। जैसे कि हम लोग अब एग्जांपल देखेंगे, आपसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। ये फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चे, और फंक्शन क्या है बच्चे, 2x + 1 x लेस देन 2 के इक्वल्स टू 2 3x - 1 x ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब आपसे बोला गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर आपको ये बोला गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो उसका मतलब आपको सीधे सीधे समझ में आता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(1) नहीं होगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पर f(2) होगी क्योंकि 2 पे हम लोग चेक कर रहे हैं। इन तीनों की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको फंक्शन दिख रहा है लेस देन 2 पे हम लोग ये लेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है, तो 2 × 2 = 4 और +1 5 आ जाएगा मेरे पास। और राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग बात करें तो हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से भी 5 आ जाएगा। ठीक है, और बच्चे वैल्यू द फंक्शन के लिए उसने बोल रखा है, वैल्यू द फंक्शन के लिए क्या लेना है आपको, के लेना है। और आपको पता है तीनों वैल्यू बराबर है, तो तीनों बराबर करने पे यहाँ पर के की वैल्यू आपको समझ आ गई, क्या आएगा बच्चे, 5 आई है। चलिए, तो इस तरीके से आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब आपके पास फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है और आपके पास फंक्शन क्या है बच्चे, 1 - cos 2x अपन में 2x², x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और के दे रखा है व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, तो हम लोगों ने, आपको दिख रहा है यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए हमको एक फंक्शन लेना पड़ेगा। तो हमने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड लिमिट से, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 -1 - cos 2x अपन में 2x²। ठीक है बच्चे, अब आपको बच्चे यहाँ पर दिख रहा है 1 - cos 2x, आपको पता है इसका एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक है, 1 - cos 2x 2 sin² x होता है। ठीक है, हम लोगों ने इसका यहाँ पर यूज किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इस फंक्शन को बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए अभी मैंने यहाँ पर कॉपी किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है sin x/x पूरे का होल स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका भी स्क्वायर है और यहाँ पर x का स्क्वायर है, और इस चीज को मैं अंदर भी ले जा सकता हूँ, पूरे के बाहर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब आपको पता है इस पूरी की वैल्यू क्या होती है, 1, जो कि हम लोगों ने प्रूव करी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x पे x की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ से आ गया 1। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन लेंगे तो आंसर आएगा 1। और नेक्स्ट है बच्चे वैल्यू द फंक्शन यानी x इक्वल्स टू 0 के लिए, और x इक्वल्स टू 0 के लिए हमको बच्चे क्या दे रखा है, के दे रखा है, तो हम लोगों ने इसको लिखा, तो हमको दिख गया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(0) तीनों बराबर है, जिसकी वैल्यू क्या है बच्चे, तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। चलिए बच्चों लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ f of x is continuous at x equals to 0 then find the value of a, b and c। ठीक है, और फंक्शन क्या है बच्चे, sin a + 1x प्लस sin x अपन में x। बच्चे ये पूरा इसका एंगल है और ये लेस देन 0 पे ये फंक्शन लेना है, इक्वल्स टू पे हमको c लेना है और ग्रेटर देन 0 पे हमको ये फंक्शन लेना है। और फंक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा रूट के अंदर x + bx² माइनस रूट में x और अपन में bx⁴/2। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं, वही प्रोसीजर है। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों ने लिखा, तो हमको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया। ठीक है, हमको दिख रहा है x पूरे के अपॉन में, तो मैंने दोनों के साथ में अलग अलग कर दिया इसको, यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। अब बच्चे लिमिट को भी मैंने, लिमिट पूरे के बाहर लगी हुई है, तो मैंने दोनों के साथ में अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखिए बच्चे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, इसकी वैल्यू तो आप लोगों को पता है 1 होती है। हम लोग इसकी बात करते हैं, तो बच्चे इसके अंदर भी आपको पता है जो एंगल यहाँ लिखा है, अगर वही एंगल नीचे लिखा होगा तो वैल्यू 1 होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर a + 1x लिखा हुआ है, उसी इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर x लिखा हुआ, मैंने a + 1 लिख लिया और यहाँ पर उसको बैलेंस करने के लिए a - 1 लिख लिया। ठीक है, अब आपको पता है इस पूरी की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 होगी, तो यहाँ पर 1 a + 1 और ये वाला 1, तो यहाँ से आगे बच्चे a + 2। क्लियर हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है। अब हम लोग बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों आपको दिख रहा होगा फंक्शन हम लोगों को ये लेना पड़ेगा। ठीक है, और फंक्शन लेने के बाद बच्चे हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब बच्चे देखिए कॉमन चीज दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पर √x है और यहाँ पर भी देखिए x कॉमन आ सकता है, और x कॉमन को हम लोग, अगर x कॉमन लेने के बाद अगर हम लोग x को बाहर निकालेंगे तो √x आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर x कॉमन लिया और नीचे भी बच्चे पावर 3/2 है, और 3/2 को मैं x × √x लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ऊपर से मैंने √x कॉमन ले लिया, √x, और नीचे ही मैंने √x लिख दिया। ऊपर से √x कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर दिस और ये 1 और अपॉन में सेम टर्म लिखी हुई है। √x से √x बच्चे कैंसिल आउट हो गया, तो जो टर्म बची वो ये बची।
अब मैंने इसमें जीरो डालने की कोशिश करी तो जीरो डालूंगा तो बच्चे कितना आएगा, रूट में 1 -1 0 और यहाँ पर 0, तो अभी भी 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है बच्चे। 0/0 का फॉर्मेट यहाँ भी बन रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया, बट यहाँ तक लाने के बाद अभी भी 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर बच्चे अब क्या किया, मैंने यहाँ पर रेसलेशन कर दिया। ठीक है, आप लोग रेसलेशन मैंने ऊपर वाले टर्म का कर रखा है, मैंने प्लस और प्लस दोनों तरफ लगा दिया। अब a + b - b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मैंने इसका स्क्वायर खोला तो यहाँ पर a + bx आ गया और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और नीचे की टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिखी हुई है मैंने। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बच्चों पर, bx/this बच गया, पूरे bx से bx कैंसिल आउट हो गया और जो नीचे 0, अब मैंने 0 अगर पुट करूंगा तो यहाँ पर बच्चे 0 डालने पे रूट में 1 + 1 यानी 1 + 1 ही आया और 1/2 आ गया, तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1/2। अब लास्ट है बच्चे वैल्यू द फंक्शन की, तो वैल्यू द फंक्शन के लिए अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में आपको दे रखा था बच्चे =0 पे आपको c लेना है, तो मैंने बोला f(0) की वैल्यू क्या लोगे आप लोग बच्चे, c लोगे। तो हमको पता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(0) तीनों बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास a + 2 आई थी, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1/2 आई थी और वैल्यू द फंक्शन हमारे पास c है। तो आपको पता है ये तीनों वैल्यू बराबर है, तो मैं एक एक करके इक्वेट करके सबकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने c की वैल्यू निकाली 1/2 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चे में a + 2 को 1/2 के इक्वल टू करके मैं 3/2 मैंने a की वैल्यू निकाली। बच्चे बच रही है c की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू। तो बच्चे b की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर इस पूरी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास b किसी भी टर्म के लास्ट में बचा ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बच्चे आपको सीधी सीधी बात समझ में आनी चाहिए कि b की कोई भी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं अगर यहाँ पर b अगर आपके पास बचता तो आप लोग b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते और चेक करते कि b की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है बच्चे, बट आपके पास b की वैल्यू कोई भी यहाँ पर b का कोई टर्म ही नहीं बची है, इसका मतलब b की सारी वैल्यू एक्सेप्ट होगी एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 को छोड़ के, क्योंकि अगर मैं आपको 0 दिलाने की कोशिश करूं तो अगर आप एक बात समझिए, अगर मैंने यहाँ पर v की वैल्यू 0 डाल दी तो बच्चे अगर यहाँ पर b की वैल्यू 0 डाल दी तो यहाँ से बचेगा √x और यहाँ पर भी है √x, तो √x यहाँ पर ऊपर 0 आ गया। अगर मैंने b की वैल्यू 0 डाल दी तो यहाँ पर भी 0, तो 0/0 का फॉर्मेट बन जाएगा। तो इसलिए आप b की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बस किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर आई नहीं है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे इतना ही था हमारे पास कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए। अब आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक को ट्राई करोगे। आप लोग एनसीईआरटी की बुक को ट्राई करना और उसके अंदर आप लोग जो क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो आप कमेंट करके मुझे बताना।